शहर की आपाधापी से दूर एक शांत छोटी सी बस्ती में रामकेश जी का दो मंजिला मकान था। लाल ईंटों की दीवारें, आंगन में लगा गुलमोहर का पेड़ और बरामदे में रखी एक पुरानी लकड़ी की आराम कुर्सी। रामकेश जी पिछले साल ही डाकघर के क्लर्क के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पत्नी सुशीला देवी एक सुलझी हुई, कम बोलने वाली लेकिन सबकी परवाह करने वाली महिला थी। उनकी एक ही बेटी थी, बानू। भानु कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जिसने पढ़ाई पूरी की हो और विदेश जाकर माता पिता को भूल गई। वह शहर की एक बड़ी आईटी कंपनी में एक अच्छे पद पर काम करती थी। भानु हर महीने नियमित रूप से पैसे भेजती, हर दूसरे दिन वीडियो कॉल पर माँ बाप का हाल चाल लेती और त्योहारों पर घर जरूर आती। उसने अपने माता पिता के लिए घर में नौकर रख दिया था ताकि माँ को रसोई में परेशानी ना हो। लेकिन रामकेश जी की आंखों में एक अजीब सा सूनापन रहता था। एक दिन शाम को जब सुशीला जी ने चाय का कप रामकेश जी की तरफ बढ़ाया तो वह खिड़की से बाहर ढलते हुए सूरज को देख रहे थे। क्या सोच रहे हैं आप? सुशीला जी ने पास बैठकर पूछा। रामकेश जी ने चाय की घोंट ली और एक मंद मुस्कुराए। कुछ नहीं सुशीला, बस देख रहा हूँ कि यह सूरज भी पूरा दिन चमकने के बाद शाम को कितना अकेला और बेबस हो जाता है। डलना तो सबका तय है, फिर वही उदासी वाली बातें। सुशीला जी ने थोड़ा डांटते हुए कहा। भानु ने आज ही तो कॉल की थी, कह रही थी कि अगले हफ्ते वह हमारे लिए एक नया वाटर प्यूरिफायर और नया टीवी भिजवा रही है। हमारी कितनी चिंता करती है वह। मैं जानता हूँ सुशीला। रामकेश जी ने एक गहरी सांस ली। भानु बहुत अच्छी बेटी है, उसने हमें कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की चिट्ठी चिट्ठियां बांटने में निकाल दी, खुद अपने जीवन का क्या पता लिखा। तभी जमीन के कोने में रखे पुराने बक्से की तरफ रामकेश जी का ध्यान गया। उन्होंने उठकर वह बक्सा खोला। उसमें धूल जमे हुए कागज, कुछ पुरानी तुलकाएं, ब्रश और सूखे हुए रंग के डिब्बे पड़े थे। जमाने के दिनों में रामकेश जी को चित्रकारी का बहुत शौक था। वह कैनवास पर रंगों से तस्वीरें उकेरते थे। लेकिन जब परिवार की जिम्मेदारी आई तो उन्होंने अपने कैनवास और ब्रश को इसी बक्से में बंद कर दिया और डाकघर की नौकरी कर ली। सुशीला जी ने उन सूखे रंगों को देखा और उनकी आंखें नम हो गई। वह जानती थी कि इस आदमी ने अपने परिवार के लिए अपनी किस किस इच्छाओं की बलि दी थी। भानु वीकेंड पर घर आई। वह अपने साथ बहुत सारे उपहार, दवाइयाँ और घर के लिए सामान लाई थी। घर में रौनक आ गई। रसोई में उसकी माँ उसकी पसंद का खाना बना रही थी और बरामदे में भानु अपने पापा के साथ बैठी थी। पापा, भानु ने लैपटॉप से नजर हटाते हुए कहा, मैंने आपकी आंखों की जांच के लिए शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। अगले महीने हम चलेंगे। रामकेश जी ने प्यार से भानु के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तू इतनी भाग दौड़ क्यों करती है? हम बिल्कुल ठीक है। तू अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठी रहती है। पापा, मुझे आपकी और माँ की चिंता रहती है ना? भानु ने कहा। रामकेश जी मुस्कुराए। बेटा, तू अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभा रही है, पर एक बात बता, तू खुश है ना? भानु थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसने अपने पापा का चेहरा देखा। उसकी आंखों में थकावट थी लेकिन एक चमक भी थी। भानु ने कहा, हाँ पापा, काम का थोड़ा तनाव रहता है पर सब ठीक है। उसी शाम जब भानु अपने कमरे में काम कर रही थी, उसने देखा कि पापा अपने पुराने बक्से के पास बैठे हैं। वह एक सूखे हुए बरस को अपनी उंगलियों से सहला रही थी। भानु के दिल में कुछ चुभा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पापा यह पुराना बक्सा क्यों खोल कर बैठे हैं? सुशीला जी ने एक ठंडी सांस भरी। तुझे नहीं पता भानु, तेरे पापा जमाने में बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते थे। जब तेरी दादी
बीमार हुई और घर में पैसे की तंगी हुई तो इन्होंने अपनी कला को इसी बक्से में दफना दिया और डाकघर की नौकरी पकड़ ली। पूरा जीवन हमारे लिए घिसते रहे। अब रिटायरमेंट के बाद वह खुद को खाली महसूस करते हैं। भानु खुद को महसूस हुआ कि उसने अपने माता पिता को हर सुख सुविधा देने की कोशिश की। अच्छा खाना, अच्छी दवाइयाँ, आरामदायक घर, लेकिन उसने कभी यह ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पिता के अंदर का कलाकार वर्षों से भूखा था। भानु सोमवार को वापस शहर चली गई, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग करने की ठानी थी। उसने शहर के सबसे अच्छे आर्ट सप्लाई स्टोर से एक बड़ा कैनवास, नए एक्रिलिक रंग, बेहतरीन क्वालिटी के ब्रश और एक स्टैंड खरीदा और अपने एक दोस्त के हाथों गांव भिजवा दिया। साथ में एक छोटा सा लेटर भी था। प्यारे पापा, आपने पूरी जिंदगी मेरे सपनों का कैनवास सजाया है। अब समय है कि आप अपने सपनों में रंग भरे। यह आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी शुरुआत है। मुझे आपकी पुरानी वाली पेंटिंग देखनी है। आपकी बानू। जब रामकेश जी ने वह पार्सल खोला तो उनकी उंगलियां कांपने लगी। नए रंगों की महक से उनका पुराना कमरा जैसे महक उठा। सुशीला जी की आंखों में आंसू थे। क्या देख रही है? सुशीला जी ने कहा। शुरू कीजिए, आपकी बेटी ने भेजा है। रामकेश जी ने बरस उठाया, लेकिन हाथों में वह पुरानी वाली पकड़ नहीं थी। 62 साल की उम्र में उंगलियां कांप रही थी जब उन्होंने पहली बार सफेद कैनवास पर लाल रंग की रेखा खींचने की कोशिश की तो बरस हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। रंग फर्श पर फैल गया। रामकेश जी उदास होकर बैठ गई। नहीं सुशीला, अब बहुत देर हो चुकी है। अभी हाँ, सिर्फ पेंशन के कागजों पर दस्तखत कर सकते हैं, चित्रकारी नहीं। सुशीला जी ने फरस से बरस उठाकर उनके हाथ में दिया। अगर आपकी बेटी 12 घंटे काम करके आपके लिए बेच सकती है तो आप उसके लिए एक बार फिर कोशिश तो कर सकते हैं। रामकेश जी ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने रोज सुबह उठकर 1 घंटा चित्रकारी का अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआती कुछ दिन बहुत निराशाजनक रही। तस्वीरें बिगड़ती थी, रंग फैल जाते थे, हाथ कांपते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी उंगलियों की झिझक खत्म होने लगी। वह सुबह सुबह गांव के किनारे बने तालाब के पास चले जाते और उगते सूरज, उड़ते पंछियों और मिट्टी के कच्चे घरों के चित्र बनाने लगते। 6 महीने बीत गए। रामकेश जी का कमरा अब कैनवास और सुंदर पेंटिंग से भर चुका था। उनके चेहरे की उदासी गायब हो गई थी। अब वह एक रिटायर्ड कर्मचारी नहीं बल्कि एक जीवंत कलाकार लग रहे थे। गांव के बच्चे भी उनके पास आकर पेंटिंग सीखने लगे थे। तभी एक दिन शहर से एक दुख खबर आई। भानु जिस कंपनी में काम करती थी वह घाटे में चली गई और भारी रिस्ट्रिक्टिंग के कारण भानु की नौकरी छूट गई। इतना ही नहीं, उसने जिस स्टार्टअप में अपनी जमा पूंजी लगाई थी वह भी डूब गया। भानु बुरी तरह टूट चुकी थी। वह अपने काम को बहुत प्यार करती थी। असफलता के डर और आर्थिक संकट ने उसे डिप्रेशन की कगार पर ला खड़ा किया। उसने अपने माता पिता को यह बात नहीं बताई क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन माँ का दिल तो सब जान लेता है। जब बानू की वीडियो कॉल पर हंसी गायब हो गई और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखने लगे तो सुशीला जी ने रामकेश जी से कहा, हमारी बच्ची तकलीफ में है, वह हमसे कुछ छिपा रही है। रामकेश जी ने अगले ही दिन शहर जाने की बस पकड़ी। जब रामकेश जी भानु के फ्लैट पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब बिगड़ा पड़ा था। भानु सोफे पर बैठी थी, उसके चेहरे पर निराशा का अंधकार था। भानु बेटा, रामकेश जी की आवाज सुनकर भानु चौंक गई। अपने पापा को सामने देखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह दौड़कर उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मैं हार गई, भानु ने सिसकते हुए कहा। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी नौकरी चली गई, मेरी बचत खत्म हो गई। मैं सोचती थी कि मैं आपका सहारा बनूंगी, लेकिन मैं तो खुद बिखर गई। रामकेश जी ने भानु के सिर को सहलाया और उसे शांत कराया।
उन्होंने कमरे को थोड़ा ठीक किया और बानू के लिए गरम चाय बनाई। चाय का कप बानू के हाथ में देते हुए राम के जी ने कहा, बानू जब तू छोटी थी और चलना सीख रही थी तो सैकड़ों बार गिरती थी, तेरे घुटनों पर चोट लगती थी, तू रोती थी, तो क्या मैंने तुझे चलना सिखाना छोड़ दिया था या तूने खड़े होना छोड़ दिया था? पापा वह बचपन था, भानु ने नीची नजर करके कहा। अब मैं बड़ी बड़ी हो गई हूँ। कॉरपोरेट दुनिया में हारने वाले को कोई दूसरा मौका नहीं देता। राम के जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने साथ लाए हुए कपड़े के थैले में से एक कैनवास निकाला और टेबल पर रख दिया। वो कैनवास कोई नया चित्र नहीं था। वो रामकेश जी का पहला चित्र था जिस पर पहली बार ब्रश चलाते समय रंग फैल गया था और धब्बा लग गया था। यह क्या है पापा? बानू ने पूछा। यह मेरी पहली पेंटिंग है बेटा, रामकेश जी ने कहा। जब तूने मुझे रंग भिजवाए थे तो मेरे हाथ कांप गए थे और यह बड़ा सा काला धब्बा कैनवास पर लग गया था। मैंने सोचा था कि कैनवास खराब हो गया, अब मैं कभी पेंटिंग नहीं कर सक पाऊंगा। मैं हार मान कर बैठ गया था। भानु ने उस चित्र को ध्यान से देखा। उस काले धब्बे के चारों ओर राम के जी ने बहुत ही खूबसूरत लाल और पीले रंग की पत्तियां और एक उड़ता हुआ बाज बना दिया था। वह काला धब्बा अब एक सुंदर चट्टान जैसा दिख रहा था जिस पर बाज बैठा हुआ था। राम के जी ने भानु का हाथ थाम कर कहा, बेटा जिंदगी भी इसी कैनवास की तरह है। जब इस पर असफलता या दुख का कोई काला धब्बा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि कैनवास खराब हो गया। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुझे अपनी सोच बदलकर उस धब्बे के चारों ओर एक नई और सुंदर तस्वीर बनानी है। असफलता जिंदगी का अंत नहीं है भानु, वह तो वैसे एक नया अध्याय शुरू करने का इशारा है। भानु अपने पिता के चेहरे को देखती रह गई, जिन पिता को वह हमेशा एक कम बोलने वाला सीधा साधा सरकारी कर्मचारी मानती थी। उनके अंदर जीवन का इतना गहरा अनुभव और ज्ञान छिपा था। पापा की बातों ने दबानू के अंदर सोई हुई हिम्मत को जगा दिया। उसने महसूस किया कि असली सफलता नौकरी या पैसे भी में नहीं बल्कि परिस्थितियों से लड़ने की ताकत में होती है। बानू ने शहर के अपने उस फ्लैट को छोड़ दिया और कुछ महीनों के लिए गांव वापस आ गई। गांव की शांति, स्वच्छ हवा और माता-पिता के निस्वार्थ प्रेम के बीच बानू का तनाव धीरे-धीरे कम होने लगा। उसने गांव में रहकर ही अपनी खुद की एक छोटी-सी डिजिटल कंसल्टेंसी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। इसी बीच बानू ने देखा कि उसके पापा की पेंटिंग्स अद्भुत थी। उनमें भारतीय गांव की आत्मा, प्रकृति का सौंदर्य और एक आम इंसान के संघर्ष की कहानी थी। बानू ने सोचा, जब पापा ने मेरे डूबते हौसले को रंग दिया है तो क्यों ना मैं पापा की इस कला को दुनिया के सामने लाऊं। बानू ने अपने डिजिटल मार्केटिंग के अनुभव का इस्तेमाल किया। उसने रामकेश जी की पेंटिंग के उच्च गुणवत्ता वाले फोटो खींचे और उनका एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो तैयार किया। उसने सोशल मीडिया पर द पोस्टमैन कैनवास, एक डाकिया कैनवास नाम से एक पेज बनाया। भानु ने हर पेंटिंग के साथ एक छोटी सी कहानी लिखी कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए 35 साल तक अपने सपने को दबा कर रखा और 62 साल की उम्र में फिर से अपनी उंगलियों में बरस थामा। यह कहानी लोगों के दिलों को छू गई। देखते ही देखते द पोस्टमैन कैनवास सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोगों को न केवल पेंटिंग्स बहुत पसंद आई बल्कि उसके पीछे की प्रेरणादायक कहानी ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया। 3 महीने के अंदर दिल्ली की एक बहुत प्रसिद्ध आर्ट गैलरी से बानू को फोन आया। वह राम के जी की पेंटिंग्स की अकल नकल प्रदर्शनी सोलो एग्जीबिशन आयोजित करना चाहते थे। जब बानू ने यह खबर अपने पापा को दी तो वह विश्वास ही नहीं कर पाई। दिल्ली मेरी पेंटिंग बेटा, मैं तो बस अपने दिल की शांति के लिए बनाता हूँ, मेरी पेंटिंग कौन खरीदेगा?
रामकेश जी ने हिचकिचाते हुए कहा। पापा, आपकी पेंटिंग्स में सच्चाई है, बानू ने उनके हाथ जोड़ते हुए कहा। और दुनिया हमेशा सच्चाई को सलाम करती है। आप दिल्ली चलेंगे? प्रदर्शनी का दिन आया। दिल्ली के बड़ी गैलरी में रामकेश जी की 25 पेंटिंग सजी हुई थी। बड़े बड़े उद्योगपति, कला प्रेमी और मीडिया के लोग वहां मौजूद थे। रामकेश जी सादे कुर्ते पजामे में अपनी पत्नी और बेटी के साथ खड़े थे। वह थोड़े संकोची महसूस कर रहे थे। तभी गैलरी के मुख्य अतिथि, जो देश के जाने माने चित्रकार थे, रामकेश जी के पास आए। उन्होंने रामकेश जी की सबसे मुख्य पेंटिंग के सामने खड़े होकर कहा, इस पेंटिंग में जो गहराई है वह सालों के अनुभव और त्याग से आती है। रामकेश जी, आपकी कला ने साबित कर दिया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोशिश कोई उम्र नहीं होती। गैलरी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। रामकेश जी की आंखें भर आई। उन्होंने पीछे मुड़कर बानू को देखा। बानू की आंखों में गर्व के आंसू थे। उस दिन रामकेश जी की लगभग सभी पेंटिंग्स बिक गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक डाकिया जो पूरी जिंदगी दूसरों के पत्रों को पत्ते पते तक पहुंचाता रहा, आज अपनी पहचान के पते पर पहुंच चुका था। प्रदर्शनी की सफलता के बाद रामकेश जी को कला अकादमियों में वर्कशॉप लेने के आमंत्रण मिलने लगे। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त कला और शिक्षा देने के लिए एक ट्रस्ट में लगा दिया। बानू की डिजिटल कंपनी भी अब चल पड़ी थी। उसने शहर की आपाधापी छोड़कर गांव से ही काम वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि अपने माता पिता के पास रहकर जो मानसिक शांति और प्रेरणा मिलती है, वह किसी बड़े शहर के गगनचुंबी अपार्टमेंट में नहीं मिल सकती। एक शाम रामकेश जी अपने घर के बरामदे में बैठे नए कैनवास पर रंग भर रहे थे। सुशीला जी पास ही बैठी चाय बना रही थी और बानू अपने लैपटॉप पर नया प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। सूरज ढल रहा था, लेकिन इस बार रामकेश जी की आंखों में कोई उदासी या सूनापन नहीं था। ढलता हुआ सूरज भी अब उनके कैनवास पर एक सुनहरे और चमकदार कल की उम्मीद बनकर चमक रहा था। रामकेश जी ने मुस्कुराते हुए बानू से कहा, बानू बेटा, तुझे पता है जिंदगी की सबसे सुंदर पेंटिंग कौन सी होती है? बानू ने अपना काम रोक कर पूछा, कौन सी पापा? रामकेश जी ने सुशीला जी और फिर बानू की तरफ देखा और कहा, वो पेंटिंग जिसमें परिवार के हर सदस्य का रंग अलग हो, लेकिन सब मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हो। तूने मुझे मेरा भूला हुआ रंग वापस लौटा दिया। बानू ने अपने पापा का हाथ थाम लिया और आपने मुझे सिखाया पापा की, जब जिंदगी का कैनवास काला पड़ने लगे तो हिम्मत के रंगों से एक नया सवेरा कैसे लिखा जाता है। कहानी की प्रेरणा सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उम्र चाहे 20 साल हो या 70 साल, अगर आपके अंदर लगन है तो आप किसी भी उम्र में अपने सपनों की शुरुआत कर सकते हैं। असफलता एक मोड़ है, अंत नहीं। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो तो हार मानने के बजाय दृष्टिकोण बदलकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। सच्चा संबंध और सहयोग, माता पिता और बच्चों का रिश्ता सिर्फ आर्थिक जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है। एक दूसरे के सपनों, भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझना और कठिन समय में एक दूसरे की ढाल बनना ही सच्चे परिवार की पहचान है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी ही इमोशनल सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे एस की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।